ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी लोग इसका श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। ग्रंथ का नाम रहेगा दशश्लोकी, जो भगवान भाष्यकार की रचना है। और इस ग्रंथ पर श्री मधुसूदन सरस्वती आचार्य जी इनकी सुंदर विस्तृत टीका है, जिस टीका का नाम है सिद्धांत बिंदु। बहुत ही प्रसिद्ध टीका है सिद्धांत बिंदु। और इस सिद्धांत बिंदु पर अन्य अन्य टीकाएं उपलब्ध है। उसमें से एक टीका हम देखेंगे, जिसका नाम है बिंदु प्रपात। प्रपात प्रताप नहीं, प्रपात। वासुदेव अभ्यंकर शास्त्री जी की लिखी हुई है। अन्य एक प्रसिद्ध टीका है गौड़ ब्रह्मानंद आचार्य, इनके द्वारा लिखी गई। इसमें न्याय का बहुत विस्तार हुआ है। वेदांत का तो है ही, लेकिन न्याय का विस्तार करके उसका खंडन भी किया है। तो वह जो ग्रंथ है वो थोड़ा प्रौढ़ है, वह टीका। इसलिए पहले हम इस टीका के साथ अध्ययन करेंगे। तो दशश्लोकी, दशश्लोकी के साथ सिद्धांत बिंदु, सिद्धांत बिंदु के साथ इसका हम अध्ययन करेंगे बिंदु प्रपात, इस टीका का। इस ग्रंथ पर पहले हमने अंग्रेजी में प्रवचन दे दिए हैं, इसलिए इस समय हिंदी में प्रवचन होंगे। दशश्लोकी ये प्रसिद्ध है कि भगवान भाष्यकार केरल से अपनी माता का आशीर्वाद लेकर, उनकी अनुमति लेकर सन्यास ग्रहण करने के लिए नर्मदा के तट पर पहुंचते हैं। और वहां मध्य प्रदेश में, जहां अभी 108 फीट की भगवान शंकराचार्य जी की बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई है, इस जगह, जहां
आचार्य श्री गोविंद भगवत पाद उपस्थित थे। तो वहां जाकर वे पहुंचे। जब आचार्य ने उनको पूछा, कहा त्वम, आप कौन हो, तो उसके उत्तर के रूप में भगवान भाष्यकार ने इस दश श्लोकी का वर्णन किया, जो लोग प्रसिद्ध रूप से इसका पठन पाठन इत्यादि करते हैं, जिसका अंतिम पाद है तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। जैसे निर्वाण षटकम में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम बताया है, इसी प्रकार यहाँ तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम इस प्रकार से वर्णन किया गया है। लेकिन इस ग्रंथ की जो टीका है, सिद्धांत बिंदु टीका, उसमें आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने बहुत सारे पूर्व पक्ष उठाए हैं और बहुत विचार किया है। तो इसलिए ग्रंथ की महिमा बहुत बढ़ जाती है। और फिर उस पर जो अन्य टीका है बिंदु प्रपात है, तो इससे ग्रंथ का विस्तार बहुत हो जाता है। तो अब हम अध्ययन का आरंभ करेंगे। आप सभी के पास ये ग्रंथ होगा, सिद्धांत बिंदु, सिद्धांतस्य बिंदु। सिद्धांत का एक बिंदु, बिंदु का अर्थ है एक बूंद। जैसे अमृत बिंदु उपनिषद है, अमृत बिंदु, ऐसे इसी प्रकार यहाँ सिद्धांत बिंदु, सिद्धांतस्य बिंदु। बिंदु प्रपात, इस सिद्धांत के बिंदु का प्रपात, प्रपात का अर्थ है इसकी धारा, इसका गिरना। और ये जो सिद्धांत बिंदु है, यह ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती जी का है, इसलिए यहां सिद्धांत का जो बिंदु है वो मधु के रूप में है, मधु। और इस मधु का प्रपात मतलब मधु की धारा इस टीका के द्वारा हमको उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध है। तो आरंभ करते हैं। देखिए, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। पहले टीका में देखिए, श्लोक का दोहरावन कीजिए। ध्यायामि चौपनिषदं परमात्म तत्वं, ध्यायामि चौपनिषदं परमात्मतत्त्वं, दृग्रूपमद्वयममूर्तमचिन्त्य रूपम्, दृग्रूपमद्वयममूर्तमचिन्त्य रूपम्, यद्दुर्ग्रहं समवबोधयितुं यतन्ते, यद्दुर्ग्रहं समवबोधयितुं यतन्ते श्रीव्यास शंकर सुरेश्वर माधवाद्याः, श्रीव्यासशङ्करसुरेश्वर ध्यायामि चौपनिषदं चौपनिषदं परमात्मतत्त्वम्,
धृग्रूपमद्वयमूर्तमचिन्त्यरूपम् यद्दुर्ग्रहं समवपोद्भयतं ये शङ्कर माधव। माधवाद्याः। श्री वासुदेव अभ्यंकर शास्त्री जी पंडित थे, वो मंगलाचरण का आरंभ कर रहे हैं। यत् परमात्म तत्वम औपनिषदम च दृक् रूपम अद्वयम अमूर्तम अचिन्त्य रूपम दुर्ग्रहम श्री व्यास शंकर सुरेश्वर माधवाद्याः समवबोधयितुं यतन्ते तद्ध्यायामि। तत्का ध्यान करना पड़ेगा आपको। यह जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, औपनिषदम, उपनिषद प्रतिपाद्यम औपनिषदम, तन्त्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। उपनिषद प्रतिपाद्य जो चैतन्य है, पुरुषम औपनिषदम पुरुषम, पुरुष का अर्थ है पुरुषयनात्, इस शरीर में जो चैतन्य रूप से है और जो पूर्ण है, पूर्णत्वात्, वह परमात्म तत्वम कैसा है? वो दृग् रूपम, वो दृष्टा है। अद्वयम, अद्वितीय है। अमूर्तम, अमूर्तम का अर्थ क्या करोगे? इंद्रिय गोचर। इंद्रिय अगोचर। जैसे कठोपनिषद में कहा, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंध, ये अमूर्तम। अचिंत्य रूपम, उपनिषद के ही शब्दों को लेकर ये बताया है। अद्वयम मांडुक्य में है, अचिंत्य रूपम कैवल्य में है, इस प्रकार से। जिसका ज्ञान कराने के लिए समवबोधयितुम, दुर्ग्रहम, दुर्ग्रहम का अर्थ है दुखेन ग्रहणम यस्य तद्दुर्ग्रहम। दुर्ग्रहम में क्या सूत्र लगेगा? ईषदुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल। ईषदुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल, खल प्रत्यय लगेगा यहाँ। समवबोधयितुम श्री व्यास शंकर सुरेश्वर माधवाद्याः यतन्ते, जिसका ठीक ठीक अवबोधन कराने के लिए श्री व्यास शंकर सुरेश्वर माधव, श्री व्यासश्च शंकरश्च सुरेश्वरश्च माधवश्च इति श्री व्यास शंकर सुरेश्वर माधवाः ते आदिर येषाम। श्री व्यास शंकर सुरेश्वर माधवाः आदिर येषाम ते श्री व्यास शंकर सुरेश्वर माधव आद्याः। मतलब जिन आचार्यों में ये चार प्रमुख हैं, इसके बाद भी परंपरा है। भगवान वेदव्यास जी सूत्रकार हैं, भगवत्पाद आचार्य भाष्यकार, सुरेश्वराचार्य जी वार्तिककार, तीनों का नाम दे दिए। और माधव से
पंचदशी मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती जी का नाम दिया है क्योंकि ये ग्रंथ उन्हीं का है। माधवाद्या समबोधयितुम यतन्ते, जिसका ठीक ठीक बोधन कराने के लिए प्रयत्न करते हैं। तत् परमात्म तत्वम अहम ध्यायामि, उस परमात्म तत्व का मैं ध्यान कर रहा हूं। आत्मत्वेन, ये जो छंद है ये वसंत तिल का है। वसंत तिल का छंद का रूप होता है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः तगण भगण जगण जगण गगण दो ग गौगा, इस प्रकार से मतलब गुरु गुरु अंत में तगण भगण जगण जगण, 8 और 6 एक पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं वसंत तिलका छंद में, इस प्रकार से। और यहां देखो मंगलाचरण में परमात्मा तत्व के साथ आचार्यों के भी नाम दे दिए हैं। अगले 2 श्लोक एक साथ हैं और इनका वर्णन यहां शार्दुल विक्रीडित छंद में है। मायावाद महीरुह श्रुति शिरस्याबद्ध मूल व्रजः मायावादमहीरुहश्रुतिशिरस्याबद्धमूलव्रजः सूत्रैरंकुरितोऽथ भाष्य वचसा लब्ध स्वरूपो महान्। सूत्रैरङ्कुरितोऽथ भाष्यवचसा रूपो महान्। श्रीमद्वार्तिककार मिश्र मुनिभिर्योऽध्यात्म विद्याचरणैः सर्वज्ञैरभितो निषिक्त सलिलः संजात पुष्पोऽभवत्। मायावादमहितः श्रुतिशिरस्याबद्धमूलव्रजः श्रुतिशिरस्याबद्धमूलव्रजः सूत्रैरङ्कुरितोऽथ भाष्यवचसा लब्धस्वरूपो महान्। श्रीमद्वार्तिककारमिश्रमुनिभिर्योऽध्यात्मविद्याचनैः सर्वज्ञैरभितो निषिक्तसलिलः सञ्जातपुष्पो भवत्। अब यहाँ एक रूपक है, ये द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक दोनों को मिलाकर रूपक है। द्वितीय श्लोक में क्या कह रहे हैं? रूपक है एक वृक्ष का, और वृक्ष कैसे बड़ा हुआ है, और वृक्ष में फिर पुष्प है, पुष्प से मधु, जो मधु है वो सिद्धांत बिंदु है, और उस मधु की धारा ये बिंदु प्रपात टीका है। इस प्रकार से रूपक है। उपमा और रूपक इसमें भेद होता है। अंग्रेजी में तो दोनों को सिमिली बोल देते हैं, दृष्टांत रूप में होते हैं, उपमा भी और रूपक भी। लेकिन इनमें भेद क्या है? उपमा में केवल एक दृष्टांत होता है, उसका एक दार्ष्टान्त रहता है। तो दार्ष्टान्त के लिए एक वस्तु को लिया जाता है, वो दृष्टांत बनता है। रूपक में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो जैसे समझो दृष्टांत में 5 चीजें हैं और दार्ष्टान्त में 5 है, तो उनका एक के साथ अन्वय करते हैं कि इसके स्थान पर ये है, दूसरे के स्थान पर। जैसे कठोपनिषद में
रथ कल्पना है, वो रूपक है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो वहां शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, जीव कौन है, विषय क्या है, सभी चीज बताई गई है। इसको कहते हैं रूपक। जैसे पंचदशी में दशम अध्याय में नाटक दीप प्रकरण में बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। साक्षी कौन है, नाटक दीप, इंद्रियां क्या है, तालादि धारिणी, इत्यादि इत्यादि। अहंकार वहां जो है वो इस समस्त नृत्य का भोक्ता है। इस प्रकार से वहां वर्णन है। यहां भी बड़ा एक रूपक है। क्या है देखिए, मायावाद महीरूह। महीरूह का अर्थ है वृक्ष। अब यहां मायावाद शब्द से वास्तव में तो अद्वैत बताया है। अद्वैत सिद्धांत को अन्य अन्य पूर्व पक्षी मायावाद कहते हैं। ये मायावाद है, ये मायावादी है। तो वास्तव में हमारा सिद्धांत मायावाद नहीं है, हमारा सिद्धांत अद्वैत है। लेकिन ब्रह्म को छोड़ के बाकी सब माया है, इसलिए मायावादन मायावाद इस प्रकार से यहां वर्णन किया है। वास्तव में ये जो वृक्ष है हमारा अद्वैत वेदांत सिद्धांत का, वो वृक्ष महीरुह है, जो मही में मतलब पृथ्वी में बढ़ता है। श्रुति शिरस्य आबद्ध मूल व्रज। व्रज का अर्थ है समूह। श्रुति शिर का अर्थ है, श्रुति का अर्थ है वेद, वेद का शिर मतलब वेदांत। श्रुति शिरस्य आबद्ध मूल व्रज, आबद्ध मूल समूह। वेदांत जो है वो है इस वृक्ष के मूल का समूह। और वो कैसा है, आबद्ध, ठीक ठीक बंधा हुआ है। मतलब सारे मूल जो रहते हैं वो एक दूसरे को ठीक ठीक पकड़ के रखे हैं। इसका अर्थ यह है कि वेदांत के जो उपनिषद के मंत्र हैं इनमें सामंजस्य आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक मंत्र कुछ कह रहा है दूसरा इसका विरोध करेगा। आप सबको एक साथ घटा सकते हो। श्रुति शिरस्य आबद्ध मूल व्रज है, सूत्रैः अंकुरितो। अब इस वृक्ष का मूल क्या है, वेदांत, श्रुति शिरस्य। फिर इसमें अंकुर चाहिए। जब अंकुर निकलता है मूल से तो क्या है, ब्रह्म सूत्र। सूत्रैः अंकुरितो। तो सूत्र रूप में तो बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। लेकिन जब भाष्य, भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो अथ भाष्य वचसा लब्ध स्वरूपो महान। भाष्यकार की रचना से इसका स्वरूप विस्तृत हो गया। भाष्य वचसा लब्ध स्वरूप, लब्ध स्वरूप कहा, लब्ध स्वरूप कहा, महीरुह। मायावाद महीरुह लब्ध स्वरूप। लब्धम स्वरूपम येन
सह मायावाद महीरुह लब्ध स्वरूप, इसको स्वरूप प्राप्त हो गया। कैसा? महान, विस्तृत। वेदांत भाष्य से विस्तार हो गया। सूत्र रूप में तो छोटा था, अल्पाक्षरम असंदिग्धम। हाँ, सूत्र का लक्षण क्या है? सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तु सूत्रम सूत्रम अस्तोहम् अनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम। भाष्य का लक्षण क्या है? सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः। जिनको ये ठीक ठीक ज्ञात नहीं है उनको ये सब ठीक से पढ़ना पड़ेगा। लब्ध स्वरूपो महान। भाष्यकार के बाद श्रीमद वार्तिककार, फिर वार्तिककार आए, उन्होंने वार्तिक लिखे, लिखकर इसका और विस्तार किया। श्रीमद वार्तिककार मिश्र, मिश्र वाचस्पति मिश्र और मुनि भी। तो यहाँ मिश्र मुनि एक पद भी ले सकते हैं, अथवा मिश्र भिन्न और मुनि से भिन्न। अगर वार्तिककार, मिश्र और मुनि, इनको तीन अलग भिन्न कर देंगे तो मुनि से आपको प्रकाशात्मन, आचार्य प्रकाशात्मन को हम ले सकते हैं, विवरण प्रस्थान। और मिश्र से भामती प्रस्थान। तो देखो, प्रस्थान भी वहां सबका वर्णन हो जाएगा। श्रीमद वार्तिककार, मिश्र और मुनि। मुनि भी, क्योंकि बहुवचन है इसलिए तीन ले सकते हैं, वार्तिककार, मिश्र, मुनि भी। यो अध्यात्म विद्या चणैहि, चण, चण का अर्थ है प्रसिद्ध। श्रीमद वार्तिककार मिश्र मुनि भी यह यह मायावाद महीरूह अध्यात्म विद्या चणैहि, अध्यात्म विद्या प्रसिद्धैहि, सर्वज्ञैहि, सर्वज्ञ से सर्वज्ञात्म मुनि, संक्षेप शारीरक। देखो, एक श्लोक में कितने आचार्यों के नाम दे दिए। सर्वज्ञैरभितो निषिक्त सलिलः, इन सभी आचार्यों ने क्या किया है? जल दिया है। निषिक्त सलिलः अभितः, ये सब तृतीया में है। श्रीमद वार्तिककार मिश्र मुनि भी सर्वज्ञ ही अध्यात्मचणैहि अभितः निषिक्त सलिलः, निषिक्तम सलिलम यस्मिन् तत् निषिक्त सलिलः महीरूहः। सर्वज्ञैरभितो निषिक्त सलिलः संजात पुष्पो अभवत्। संजात पुष्प, संजात पुष्प भी बहुव्रीहि। संजातम असंजातानि पुष्पाणि बहुवचन में, संजातानि पुष्पाणि
यस्मिन् सह संजात पुष्पः, जिसमें बहुत सारे पुष्प हैं। श्लोक का ठीक ठीक अर्थ स्पष्ट हो गया? जी समझ। सरल है, केवल छंद बड़ा है इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। यस स्वामी जी। आगे, पुष्पाणि प्रतिगृह्य नैक विधता मालोक्यतेभ्यः परम्। पुष्पाणि प्रतिगृह्य नैकविधतामालोक्य तेभ्यः परम्। विद्यारण्यमहामुनिः समचिनोत्सारं तदीयं मधु। विद्यारण्यमहामुनिः समचिनोत्सारं तदीयं मधु। तच्चैतन्मधुसूदनः कृतिवरः सिद्धान्तबिन्दौ मधु। तच्चैतन्मधुसूदनकृतिवरः सिद्धान्तबिन्दौ मधु। प्राज्ञानां हितकाम्यया समुचितं नाम्नः समस्रावयत्। प्राज्ञानाभितकाम्यया समुचितं नाम्नः समस्रावयत्। पुष्पाणि प्रतिगृह्य नैकविधतामालोक्य तेभ्यः परम्। विद्यारण्यमहामुनिः समचिनोत्सारं तदीयं मधु। तच्चैतन्मधुसूदनकृतिवरः सिद्धान्तबिन्दौ मधु। प्राज्ञानाभितकाम्यया समुचितं नाम्ना समस्रावयत्। तेभ्यः नैकविधतां पुष्पाणि प्रतिगृह्य तेभ्यः नैकविधताम् आलोक्य परम विद्यारण्य महामुनिः तदीयम। परम का यहां भी अन्वय कर सकते। मधु समचिनोत, तच्चैतन मधुसूदन कृतिवः समस्रावयत्, अथवा तच्चैतन मधु मधुसूदनः कृतिवरः प्राज्ञानां हितकाम्यया समुचितं सिद्धांत बिंदौ नाम्नः समस्रावयत्। सिद्धांत बिंदौ मधु, यही ठीक है, प्रथम अन्वय ही ठीक रहेगा। इसमें विद्यारण्य स्वामी जी और मधुसूदन सरस्वती जी। विद्यारण्य महामुनि क्या किए? पुष्पाणि प्रतिगृह्य, उन्होंने देखा अरे पेड़ पे बहुत सारे पुष्प आ गए हैं, और नैक विधताम, नैक विधताम का अर्थ है अनेक विधताम, न एकम इति अनेकम, अनेक विधताम आलोक्य, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों को देखकर तेभ्यः सारम समुचिनोत, समचिनोत, उनका सार इकट्ठा किया। तो पुष्प का जो सार होता है, रस होता है, वही मधु बनती है, और वही मधु तच्च एतन मधुसूदन है। मधुसूदन सरस्वती आचार्य सिद्धांत बिंदौ मधुसूदन कृतिवर, जो कृति करने में श्रेष्ठ है, कृतौवर कृतिवर, सिद्धांत बिंदौ मधु
समुचितम, उन्होंने इस मधु को इकट्ठा कर दिया। विद्यारण्य मुनि ने पुष्प से इकट्ठा किया, मधुसूदन सरस्वती जी ने उस मधु को सिद्धांत बिंदु रूप में, इस ग्रंथ के रूप में उपस्थित किया है। किस लिए? प्राज्ञानाम हितकाम्यया, जो प्राज्ञ विवेकी है, विद्वान है, उनके हित के लिए। प्राज्ञानाम हितकाम्यया समुचितम नाम्नः, नाम्नः सिद्धांत, इस नाम वाला सिद्धांत बिंदु नाम्नः समश्रावयत, समश्रावयत, समश्रावयत ये णिजंत है। श्रु धातु णिज प्रत्यय करने से श्रावी बनेगी। सम अश्रावयत लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो सिद्धांत बिंदु ग्रंथ में इस अद्वैत सिद्धांत का सार उपलब्ध है। मूल ये कहना चाहते हैं, अद्वैत वेदांत सूत्र रूप, वेदांत उसका मूल है, फिर उसमें सूत्र अंकुर हुआ, फिर भाष्य, वार्तिक, वाचस्पति मिश्र की भामती, प्रकाशात्मन मुनि, विवरण प्रस्थान, सर्वज्ञात्म मुनि, संक्षेप शारीरक, इन सब के बाद फिर विद्यारण्य स्वामी जी, और उस तत्पश्चात मधुसूदन सरस्वती। इन सब का जो अध्यापन है, इनकी जो ग्रंथ रचनाएं हैं, सबका सार सिद्धांत बिंदु में उपलब्ध है। प्राज्ञानाम हितकाम्यया, तो मधुसूदन सरस्वती जी ने हमको ये उपलब्ध किया है। मधुसूदन सरस्वती जी जो ये ग्रंथकार है, उन्होंने ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के 9 पुरस्चरण, 9 पुरस्चरण का अर्थ है 72 लाख जप। इतने जप किए, तब उन्होंने अद्वैत सिद्धि लिखी। बहुत सत्व जब हो तब ये सब रचनाएं होती है। साधारण मनुष्य, न उनको साधन करने में कोई रुचि होती है, न तप करने में, और हमेशा उनको कोई न कोई छोटी छोटी चीजों का सहारा या बहाना हम सभी को कहीं न कहीं हो जाता है। ये सब आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी ने इतने गायत्री जप किए थे, गायत्री माता साक्षात वहां आ गई। और बाकी जो पहले जितने आचार्य, इसमें से वार्तिककार, सर्वज्ञात्म मुनि, विद्यारण्य स्वामी जी, ये सारे श्रृंगेरी मठ के आचार्य रह चुके हैं। बड़े बड़े ग्रंथों की रचना, और इसके लिए बहुत तपश्चर्या, अत्यंत सत्व का जीवन, और कोई रुचि नहीं, केवल यही करना बस। अब जो आगे का श्लोक है वो इस रूपक की पूर्ति करता है, लेकिन वो विषम वृत्त है। तामेताम मधुधाराम
मधुधारराम् जिज्ञासूनां मुखेष्वनायासात् जिज्ञासूनां खेशनायासात् यङ्करोपनामा पातयितुं मां वासुदेव इह यतते। पातयितुं वासुदेव इह यतते तामेतां मधुधारां जिज्ञासूनामुखेष्वनायासात् अभ्यन्तरं पातयितुं वासुदेव इह यतते ताम एताम मधुधाराम, अभी वो मधु इकट्ठा हो चुका है, वो मधु की जो धारा है, मधु ताम एताम मधुधाराम जिज्ञासूनाम मुखेषु अनायासात पातयितुम इह अभ्यंकर उपनामा वासुदेव यतते। ये जो मधु की धारा है, जिज्ञासुओं के मुख में अनायास ये गिरती रहे। जिज्ञासूनां मुखेषु अनायासात ताम एताम मधुधाराम पातयितुम कह यतते वासुदेव अभ्यंकर उपनाम। उपनाम का अर्थ पता है क्या है? उपनाम का अर्थ है सरनेम। वासुदेव अभ्यंकर शास्त्री, वो शास्त्री थे, पंडित थे। तो उस मधु धारा को जिज्ञासुओं के मुख तक पहुंचाना, मधु की धारा कहीं है, गिर रही है, वो जिज्ञासुओं के मुख में पहुंच जाए। क्योंकि प्राज्ञा नाम हित काम्य, या सिद्धांत बिंदु में तो है ये, लेकिन को उनका प्राप्त हो जाए, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बिंदु प्रपात, इसीलिए देखो उसका नाम है बिंदु प्रपात, मतलब सिद्धांत बिंदु प्रपात, पातयितुम यतते। उसको यहां उपलब्ध करने के लिए आचार्य प्रयत्न करते हैं, टीकाकार। तो इस प्रकार 4 श्लोक हो गए। प्रथम श्लोक में को नमस्कार और इत्यादि का स्मरण, और तत्पश्चात 3 श्लोकों में रूपक के द्वारा अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो है, वो सिद्धांत बिंदु और बिंदु प्रपात जिज्ञासु को उपलब्ध कराना। तो इस ग्रंथ का अधिकारी जो है वो जिज्ञासु है। और इस ग्रंथ का विषय क्या है? वेदांत, जो वेदांत का जो विषय है वही है, क्योंकि श्रुति शिरस्य आबद्ध मूल व्रज है। वेदांत का जो मूल सिद्धांत है वही इस संसार वृक्ष का मूल है, जिससे ये समस्त वृक्ष सिद्धांत बिंदु का ज्ञान कराता है। तो विषय, अधिकारी और प्रयोजन जिज्ञासु को ज्ञान, संसार से आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, यही इसका प्रयोजन। आगे अगले पाठ में देखेंगे। इस ग्रंथ का, जैसे हमने बताया, अंग्रेजी में इस ग्रंथ पर पाठ एक बार चल चुका है। तो अगर किसी को अंग्रेजी में सुनना हो बता सकते हैं, तो उनको उपलब्ध। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।